अस्सलाम वालेकुम। सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इमरान अहमद ख़ान नज़ीर साहब के लिए जो मैंने सुबह का वीलाग अगर आप मेरा देखें या कल का मेरा वीलाग अगर आप मेरा रेगुलर सुन रहे हैं तो मैंने आपको पहले ये बात बता दी थी कि 11 प्लेइंग फील्ड अगर कोई ये शख्स समझता है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, नहीं सर, ये उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि उनको मजीद केसेस में लाना जाएगा। और ये वही साहब है कि जैसे कहते हैं किसी के ऊपर FIR हो जो तो कहा जाता है कि गिरफ्तारी से बचना है, ताकि अगर गिरफ्तार हो गए तो फिर मजीद केसेस आएंगे। तो तहरीक साहब के चेयरमैन के ऊपर इसी तरह का एक सिलसिला जारी है, मगर ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक 9 मई के मुकदमात में, क्योंकि वीडियो, ऑडियो, पैगामात, इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, वो तमाम तार इस बात की गवाह हैं कि तहरीक साहब का जो चेयरमैन है इमरान खान, वो गिल्टी पाया जा रहा है। इस वक्त ये तमाम तर जो हैं वो वीडियो से यही साबित करवाने की कोशिश की जा रही है। तो तहरीक साहब के चेयरमैन की ना बेसिकली जुडिशल रिमांड के ऊपर एक दरखास्त थी जिसको दायर किया गया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने 16 अक्टूबर को ये फैसला महफूज किया हुआ था। तो वकला ने ये बात की वो जुडिशल पे तो हैं, तो आप कृपया उन्हें फौरी तौर के ऊपर रिहा कर दें। इससे पहले भी उनकी जमानत खारिज हो चुकी हुई थी। वकला ने फिर अप्लाई किया, तो आज बाकायदा तौर के ऊपर फिर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान अहमद खान नज़ीर साहब, उनकी जो थी ना कि उनको जुडिशल करके ज़मानत उनकी खारिज कर दी जाए, यानी कि ज़मानत उनको दे दी जाए, सॉरी, तो वो उनको खारिज कर दी गई है उनकी दरख्वास्त, और कहा गया है कि नहीं, हम इसके ऊपर मजीद काम नहीं कर सकते, यानी कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मजीद इसमें रखने का प्लान है। उधर जी साइफर के केस के अंदर भी यही मामला था कि इनकी जो है वो बहाली की जाए। इनकी दरख्वास्त जो है वो जो एक FIR इनके ऊपर हुई है, फर्द जुर्म आयद की गई है, उसकी भी ज़मानत जो है वो उस मुकदमे को ही खारिज कर दिया गया, उस दरख्वास्त को ही खारिज कर दिया गया कि जी इस तरह का कोई रिलीफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये 11 प्लेइंग फील्ड का हिस्सा है। और इस वक्त सिस्टम में जो लोग इस वक्त नून लीग के बड़े करीब है, जो बड़े करीबी हल्के हैं, जब उनसे बात की जाती है तो वो ये बात कहते हैं कि आप क्यों ज़्यादा बिल बुलाते हैं तहरीक इंसाफ वाले। जब नवाज शरीफ साहब अंदर थे तो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन वज़ीर आज़म था, वो ये बात कहते हैं कि अभी इमरान खान अंदर होगा और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की सीट पे होंगे। तो डेफिनेटली जो है वो नज़र भी आ रहा है। उस वक्त नून लीग जो बात कह रही है वो मन और अन एक एक चीज़, एक एक सेकंड, मिनट पे वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। और कोई अगर कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले तो अपने दिल को हाम हेली के लिए करे, एज ए सहाफ़ी मुझे जो नजर आ रहा है वो मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। फर्द जुर्म की आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे आई थी। 5 गवाहान जो हैं वो वजारत खारजा से गए, और इस 5 गवाहान में डेफिनेटली आज जो शाह हवर साहब है, जनरल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उनसे पूछा गया कि जो आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो तो वादा माफ गवाह। ने कहा जी नहीं, आज़म खान वादा माफ गवाह नहीं है। वादा माफ गवाह वो होता है जो शरीक जुर्म होता है, तो ये शरीक जुर्म नहीं है। इसका मतलब है आज़म खान साहब को ही इस मामले से निकाल दिया गया है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को डायरेक्ट इस मामले में इन्वॉल्व कर दिया गया। हालांकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला की यह बात कहनी थी कि सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, उसके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब को अगर साइफर की कापियाँ सेंड की गई हैं तो इसमें कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हुआ है, कौन सा इसमें कोई बात राज अवाम के सामने आ गई। मगर उन्होंने कहा जी नहीं, इन्होंने रावलपिंडी जलसे के अंदर 27 मार्च को वो एक पेज लहराया था, वही इनका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है। तो डेफिनेटली मंगल तक इस मामले की समाअत चली गई है। 3 दिन के बाद फिर इसकी समाअत होगी और इस समाअत को डेफिनेटली हम आपके साथ जो है वो शेयर लाजमी करेंगे इंशाल्लाह ताला। उधर जी आप जानते हैं कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सैयद तकीर शाह साहब। ये वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेड के थे, और ये लास्ट ईयर इनकी होगी हुई थी जो है वो मुद्दत पूरी हो गई थी, मुद्दत मुलाजमत, मगर शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल की ने एक्सटेंशन दी और कहा जी आप हमारे साथ रहेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो उन्हें रखा, मगर उन्होंने कहा जी आज बाकायदा तौर के ऊपर जो तकीर शाह साहब और अहद चीमा और फवाद हसन तीनों कहते हैं एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सैयद तकीर शाह साहब ने आज ही अपने जो है वो ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया बाकायदा तौर के ऊपर, और 2 दिन के बाद ये इस्तीफ़ा कंटिन्यूटी होगी। 1 माह के बिफोर नोटिस पे वो गए हैं कि 1 माह पहले उन्होंने बता दिया था। बाकायदा तौर के ऊपर आज उन्होंने अपनी जो खिदमात हैं उनको सबकदोश कर दिया, वो उससे बिल्कुल चले गए। मैं नए 3 नाम आए हुए हैं, तो डेफिनेटली जब आएंगे तो मैं आपके साथ वो लाजमी तौर पे शेयर करूँ। और इसी के अलावा जी शेख रशीद अहमद साहब भी आज जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है उसके अंदर पेश हुए। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर वो कहता है जो मैं 40 दिन के चिले के ऊपर गया हुआ था, और आप जानते हैं कि मुनीफ फारूक साहब ने इनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी मेरी बात माने या ना माने, मैं
आर्मी चीफ से कहता हूँ कि सरेआम माफ़ी का ऐलान करें। उन्होंने कहा जो मैं चिले पे गया था, मैं नमाज़ पढ़ी, मैंने बातें की, मुझे जो है वो वज़ू कराने वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा जी कि हालांकि मेरे गिल्टी CPO साहब बनते हैं, कुछ एहलकार बनते हैं, तो मैं तमाम के चेहरे मुझे याद हैं, मगर मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर उन्हें माफ़ करता हूँ। डेफिनेटली माफ़ करना तो शेख रशीद साहब का बनता था सदाकत अली खान साहब के सामने। अगर वो माफ़ ना करते तो डेफिनेटली जब इन पे प्रेशर आता पुलिस वालों पे, तो फिर पुलिस वालों ने उनका नाम लेना था, तो भांडा फूट सकता था और जो हंडिया बीच चुराए फूट सकती थी, मगर इसी से जो है इस चीज़ को बचाया गया। तो जी अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आया तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह को हमें अस्सलाम वालेकुम।